नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर में आप फाउंडेशन कोर्स संस्कृत पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप प्रथम अध्याय वेद मंत्र इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आपको मैंने 12 तक वेद मंत्र करा दिए थे। आज की क्लास में हम 13 और 14 इन दोनों वेद मंत्रों को देखेंगे। तो देखो, जो ये वेद मंत्र हैं, इनका संदर्भ तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला वेद मंत्र कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से। तो बस एक बात एडिशनल जोड़ सकते हैं कि प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद नामक वेद से उद्धृत है, ठीक है, या अवतरित है, या लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी प्रसंग क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। इस या कोई भी मंत्र हो, उसका जो भी अर्थ होता है, उसका जो सार है वो आप किसके रूप में लिख सकते हो? प्रसंग के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रसंग क्या होता है? अनुवाद यदि आपको पता हो तो मतलब मंत्र में या किसी भी श्लोक में क्या कहा गया है, उसे आप सार रूप में लिख दें तो वो क्या होता है आपका, ठीक है, प्रसंग हो जाएगा। आओ देखें, तो ये क्या कहता है? अथर्ववेद का मंत्र है, प्रियम माँ कृणु देवेशु प्रियम राजसु माँ कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतारिये, ठीक है। देखो, प्रियम का अर्थ क्या है आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रिय। और माँ का अर्थ है मुझे, माँ का अर्थ क्या है? मुझे। कृणु का अर्थ है करें, ठीक है, क्या अर्थ है? करें। और देवेशु का अर्थ है देवताओं में, ठीक है जी। देवेशु का क्या अर्थ है? देवताओं में। इसका मतलब है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हे ईश्वर, माँ माने मुझे, ठीक है, देवताओं में प्रिय करें, यानी हे ईश्वर मुझे देवताओं का प्रिय बनाएं। क्लियर है? तो देखो, आपको मॉडल वगैरह में कुछ भी लिखा मिल सकता है संबोधन के तौर पर। जैसे मैं कह रहा हूँ हे ईश्वर, ठीक है जी, तो आपको मिल सकता है कि हे इंद्र या हे अग्नि, कुछ भी मिल जाए। तो देखो, मैं इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वेदों के संदर्भ में दो विचारधाराएं चलती हैं मेजर, मतलब मुख्य रूप से। एक तो होती है जो निराकार धारा है और एक है जो साकार धारा है। साकार धारा ये कहती है कि वेदों में अलग अलग देवताओं की स्तुतियां हैं। इंद्र की है, अग्नि की है, वरुण की है, सोम की है ना, बृहस्पति की है, बहुत सारे देवता हैं, ठीक है, शिव की है। तो इन सब की स्तुतियाँ वेदों में की गई हैं। लेकिन जो निराकार जो अवधारणा है वो कहती है कि वेदों में अलग अलग देवताओं की स्तुतियाँ नहीं है, बल्कि जो अलग अलग देवताओं के नाम है ना, इंद्र हो, अग्नि हो, वरुण हो, सोम हो, ये सब जो नाम हैं ये उस निराकार ईश्वर के ही नाम हैं, है ना। उसके पर्यायवाची हैं गुणों के आधार पर। जैसे कि इंद्र है, तो इंद्र का अर्थ ये नहीं है कि इंद्र कोई देवता है, मनुष्य की तरह दिखता होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, हमारे जैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। वो विचारधारा कहती है कि इंद्र का जो शब्द का अर्थ है संस्कृत में, वो है परम ऐश्वर्यवान। और इस संसार में परम ऐश्वर्यवान कौन है? वो निराकार ईश्वर, जिसने सृष्टि को बनाया है, वो परम ऐश्वर्यवान है। तो परम ऐश्वर्यवान केवल ईश्वर हो सकता है। इसी कारण जो इंद्र है वो उस ईश्वर का एक नाम है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है जी। तो इस प्रकार से वो विचारधारा मानती है कि वेदों में निराकार ब्रह्म की, निराकार जो ईश्वर है उसकी स्तुति की गई है। और दूसरी विचारधारा मानती है कि वेदों में विभिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। तो आप देवताओं को कहाँ तक याद रखेंगे? तो आप क्या करेंगे? हे ईश्वर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये विचारधारा ही, मैं भी इसी का समर्थक हूँ कि वो निराकार ईश्वर की स्तुतियाँ की गई हैं वेदों में। और स्वामी दयानंद सरस्वती इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि हे ईश्वर, है ना, मुझे देवताओं में प्रिय बनाएं या करें, ठीक है। स्तुति की गई है ईश्वर से कि हे ईश्वर मुझे देवताओं में प्रिय बनाएं। आगे देखो, प्रियम शब्द का अर्थ मैंने बता दिया आपको। राजसु का अर्थ है राजाओं में। क्या अर्थ है? राजाओं में। माँ का अर्थ है मुझे, वो तो बता ही दिया। और कर्णों का अर्थ भी बता दिया, करें, ठीक है।
तो हे ईश्वर मुझे देवताओं में प्रिय करें, मुझे राजाओं में भी प्रिय करें, यानी मुझे राजाओं का भी प्रिय बनाएं। ठीक है, ये प्राचीन काल की बातें हैं। तो प्राचीन काल में आप जानते हैं राजा होते थे, और प्राचीन काल में लोगों का इस क्षेत्र में बड़ा क्रेज रहता था कि देवताओं को प्रसन्न किया जाए, इसलिए वो कह रहा है देवताओं का भी प्रिय बनाएं। ठीक है, तो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि जो देवता लोग होते हैं, यदि वो लोग प्रसन्न हो जाएं तो हमारा जीवन जो है ना वो सार्थक हो जाएगा, आनंदमय और सुखमय हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। ठीक है जी। तो इसी विचारधारा के तहत वो व्यक्ति जो है कोई क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर मुझे देवताओं का प्रिय बनाएं या प्रिय करें, हे ईश्वर मुझे राजाओं का भी प्रिय करें। तो राजाओं का प्रिय होगा तो उसका जीवन सुखमय होगा, सभी सुख सुविधाएं उसे मिलेंगी। और यदि देवताओं का प्रिय हो जाएगा तो देवता उस पर कृपा करने लगेंगे और उसे सभी सुख संपत्तियों की उस पर वर्षा होने लगेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो प्राचीन भारत में ऐसी अवधारणा बहुत अधिक थी कि किसी तरीके से देवताओं को प्रसन्न किया जाए, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर्म करें। तो इसी कारण काफ़ी अंधविश्वास और पाखंड भी फैला कि देवताओं को प्रसन्न करना है तो आप कुछ भी करो। बलि प्रथा भी इसी कारण एक विकार के रूप में जन्म लिया। बलि प्रथा ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों में निर्जीव असहाय पशुओं की बलियां दी जाती थी, है ना। तो वो सब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही तरह तरीके की बातें चली, जो एक बुराई थी। ठीक है, तो देवताओं को प्रसन्न करने का मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले समय में एक बड़ी उमंग होती थी लोगों में कि देवताओं को प्रसन्न किया जाए। इसी कारण पहले यज्ञ बड़े पैमाने पर होते थे, यज्ञों में बड़े बड़े यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, है ना। और भी तरह तरीके के कर्मकांड धार्मिक पुरोहितों के द्वारा किए जाते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो उसी के तहत ये बात कही गई है कि हे ईश्वर मुझे देवताओं का प्रिय करें, मुझे राजाओं का प्रिय करें। और फिर क्या करें, प्रियम, फिर अर्थ वही है प्रिय, सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ है समस्त, ये सभी, समस्त कह दो या सभी कह दो। पश्चात का अर्थ है देखने वाले, ठीक है जी, या दर्शक, देखने वाले या दर्शक। तो इसका मतलब है हे ईश्वर मुझे सभी देखने वालों, ठीक है, मुझे सभी, समझते सभी, मुझे सभी देखने वालों का भी प्रिय करें। ठीक है, हे ईश्वर मुझे सभी देखने वालों का भी प्रिय करो। देखने वाले मतलब जो मुझे देख रहे हैं, जिसकी भी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, उन सभी को भी मैं प्रिय लगना चाहिए हूँ, है ना। तो इस तरीके की भाव ये है प्रार्थना कि हे ईश्वर मुझे सभी देखने वालों का भी प्रिय करें। ठीक है, यह बनाएं। आगे कहा क्या कहा, उत, उत का अर्थ होता है और, उत का अर्थ क्या है और आगे कहा शूद्रे। ठीक है, जो शूद्रे शब्द है इसका अर्थ है शूद्र लोग या शूद्र जन। ठीक है, तो शूद्र जन कौन होते हैं, शूद्र जन यानी आप जानते हैं पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण वर्ग था या वर्ण कहना चाहिए, तो जो ब्राह्मण वर्ण था उसका काम था शिक्षा लोगों को प्रदान करना और यज्ञ आदि धार्मिक कार्य कर्मकांड करना इत्यादि। और जो वैश्य था उसका अर्थ था, उसका जो कर्म था वो था व्यापार आदि करना। ठीक है, और जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का अर्थ था राजपाट को संभालना, है ना, राजा बनना, राजकाज के कार्यों को करना। और जो शूद्र वर्ण था ये बहुत बड़ा वर्ण था, इसकी बहुत सारी जातियां थी, आज भी हैं। तो आप देखते हो जो भी आज के समय में आप देखते हो ओबीसी, एससी और एसटी, ये जो जातियां हैं ओबीसी और एससी एसटी की, ये सभी जातियां शूद्र वर्ण की जातियां हैं, क्योंकि इनका काम वही है। जैसे आप देखते हो नाई है तो नाई का कर्म क्या है, बाल काटना, ओबीसी एक जाति है। ठीक है, इसी प्रकार एससी में बहुत सी जातियाँ आती है, जैसे खटीक एक जाति है, वो काम क्या है, मांस को काटना। ठीक है, इस तरीके की जातियाँ होती हैं। जुलाहा, जुलाहा यानी जो कपड़े को बुनने का काम करता है। और एसटी की जातियाँ जो आदिवासी जातियाँ होती हैं, जो जंगलों में लोग रहते हैं, वे लोग। ठीक है, तो शूद्र के अंतर्गत ये सभी लोग आते हैं। और आगे क्या कहा, यहाँ पे देखो एक विच्छेद होगा, उत प्लस आर्य, उत प्लस आर्य। ठीक है जी, तो उत का अर्थ तो मैंने बता दिया आपको, उत का अर्थ क्या है और
आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग, यानी श्रेष्ठ लोगों में भी। ठीक है, तो देखो आपको अब इसमें थोड़ा एक विवाद नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा शूद्र लोगों में भी मैं प्रिय रहूं। क्या कहा? देखो क्या कहा कि हे ईश्वर मुझे समस्त देखने वालों का भी प्रिय करें और शूद्र जन का भी प्रिय करें। और फिर आगे क्या कहा? और आर्य यानी श्रेष्ठ लोगों का भी प्रिय करें। तो यहाँ से देखो एक विवाद उत्पन्न होता है। तो इसी कारण धार्मिक ग्रंथों पर एक आक्षेप लगता है कि वो भेदभाव को उत्पन्न करते हैं। तो देखो क्या कहता है कि हे शूद्र जनों का भी प्रिय करें और श्रेष्ठ लोगों का भी प्रिय करें। इसका अर्थ क्या हुआ कि शूद्र जन श्रेष्ठ नहीं होते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथ प्रेरित करते हैं लोगों को, है ना। तो इसी कारण भारत में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद आदि फैले। ठीक है, इस तरीके की बातें क्योंकि समाज में प्रचलित उस समय बहुत ज़्यादा थी और आज भी इस समय भी है। आधुनिक भारत 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। तो क्या कहता है, यानी शूद्र जनों में भी मुझे प्रिय करें और साथ में श्रेष्ठ लोगों में भी मुझे प्रिय करें। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शूद्र का अर्थ तो निम्न हुआ और श्रेष्ठ कौन हुए? आर्य लोग, है ना। ठीक है जी, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य लोग। ठीक है भाई, शूद्र अलग हुए और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अलग हुए, क्योंकि 4 वर्ण होते थे ना। तो पूरे का अर्थ आपको समझ में आया होगा। उसने कहा कि हे ईश्वर मुझे देवताओं में भी प्रिय करें, हे ईश्वर मुझे राजाओं में भी प्रिय करें, हे ईश्वर मुझे समस्त देखने वालों में भी प्रिय करें और शूद्र लोगों में भी प्रिय करें और आर्य लोगों में भी यानी श्रेष्ठ लोगों में भी प्रिय करें। ठीक है, तो ये श्लोक मतलब मंत्र, ये आपको इसका अनुवाद मैंने आपको बताया, थोड़ा विवादित है लेकिन हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे चलो। यहाँ देखो 14वां मंत्र क्या कहता है, लिखा कलिहि शयानो भवति संजिनहानस्तु द्वापरः। आगे कहता है उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। देखो क्या कहता है, कलिहि का क्या अर्थ है? कलिहि का अर्थ है कलयुग। क्या अर्थ है? कलयुग। और शयानो से बनेगा, ये विसर्ग के कारण हुआ ओ, तो शयानः, ये क्या है? शयानः। तो शयानः पता क्या है? इसका अर्थ है सोता हुआ या सोया हुआ, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, सोता हुआ या सोया हुआ। ठीक है जी, तो सोता हुआ क्लियर है, सोता हुआ कलयुग, है ना। और भवति माने होता है। भवति का क्या अर्थ है? होता है। तो सोता हुआ कलयुग के समान होता है। कौन? व्यक्ति अपनी बात से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सोता हुआ, सोया हुआ व्यक्ति कलयुग के समान है। तो देखो पहले इसकी कॉन्सेप्ट समझो, अवधारणा समझो। अवधारणा यह है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में मतलब शास्त्रों में, और शास्त्रों का ही प्रभाव वर्तमान समाज में भी परिलक्षित होता है। भले ही हम विज्ञान और संविधान के युग में जी रहे हो तो भी शास्त्रों का ही प्रभाव चलता है अधिकतर भारतीय समाज में। तो वो क्या मानता है समाज भी, और जो प्राचीन शास्त्र हैं वो मानते हैं कि 4 युग होते हैं। हालांकि विज्ञान इससे, है ना, इत्तेफाक नहीं रखता है, उसके मतलब मान्यताएं अलग हैं, लेकिन ये बात आज भी मानी जाती है। और आप इसे जानते हैं, क्या बात है कि जो हमारा समय है ना पूरा टोटल, जब से सृष्टि आरंभ हुई और जब तक विनाश होगा तब तक 4 युग हैं। आप जानते होंगे, पहले युग का नाम है सतयुग, दूसरे युग का नाम है त्रेता युग, और तीसरे युग का नाम है द्वापर युग, और चौथे युग का नाम है कलयुग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? और एक अवधारणा इसी के साथ साथ और चलती है कि जो सतयुग था उसमें सबसे ज़्यादा सच्चाई थी, अच्छाई थी, है ना। और धीरे धीरे सच्चाई, अच्छाई, सत्यता और जो पवित्रता आदि जो सद्गुण थे वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर युग में घटते जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सत्य किस युग में था? सतयुग में। और फिर सत्य घटा, पाप अधर्म बढ़ा किस युग में? अगले युग में, त्रेता युग में। और फिर द्वापर में और अधिक बढ़ा, और सबसे अधिक पाप अधर्म अनाचार दुराचार व्याभिचार इस तरीके की जो बुराइयां हैं समाज में, ये और अधिक बढ़ेंगी या बढ़ रही हैं और बढ़ती ही जाएंगी किस युग में? कलयुग में। ऐसी विचारधारा वो बातें मतलब वो मान्यता कहती है। ठीक है, तो देखो इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि सोया हुआ व्यक्ति जो है ना वो कलयुग के समान है। इसका मतलब कलयुग को उस विचारधारा के तहत क्या माना जाता है? बुरा माना जाता है।
तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि सोया हुआ व्यक्ति कलयुग के समान है। अरे एक व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है, कर्म कर रहा है, और एक व्यक्ति सोया हुआ है, तो कौन श्रेष्ठ हुआ? जो कर्म में लगा हुआ है वही तो श्रेष्ठ है, जो सोया हुआ है वो तो है ना निम्न है, वो तो क्या है, बुरा है, कलयुग की तरह, जैसे कलयुग को बुरा माना जाता है उस है ना मान्यता के तहत। तो इसलिए क्या कहेंगे कि सोया हुआ, शयानः यानी सोया हुआ व्यक्ति आपको अपने पास से जोड़ना पड़ेगा, सोया हुआ व्यक्ति कलयुग भवति होता है, ठीक है, कलयुग के समान होता है, सोया हुआ व्यक्ति कलयुग के समान होता है। ये तीनों यहाँ तक समझ में आया आपको? ये देखो संजिहानस्तु, इसका विच्छेद कर देते हैं तो हो जाएगा संजिहान और प्लस अस्तु। देखो संजिहान जो है ना, इसका अर्थ है अंगड़ाई लेता हुआ। क्या अर्थ है? अंगड़ाई लेता हुआ। और अस्तु का अर्थ है। देखो अंगड़ाई लेता हुआ व्यक्ति अपने पास से जोड़ना पड़ेगा। अंगड़ाई लेता हुआ व्यक्ति द्वापरः अस्तु, द्वापर के समान है। आपको पता है ना द्वापर युग होता है तीसरा युग जो है, तो यानी अंगड़ाई लेता हुआ व्यक्ति किसके समान है? द्वापर के, यानी उसमें भी बुराई है, क्योंकि अंगड़ाई कौन ले रहा है? जिसके अंदर नींद भरी हुई है, जिसके अंदर आलस्य भरा हुआ है। तो अंगड़ाई लेता हुआ व्यक्ति किसके समान बताया गया? द्वापर युग के समान बताया गया। आगे देखो क्या कहता है, उत्तिष्ठ त्रेता, विच्छेद करो तो उत्तिष्ठः प्लस त्रेता, ठीक है जी, उत्तिष्ठः प्लस त्रेता। तो उत्तिष्ठः का अर्थ क्या है? जागा हुआ, ठीक है, या उठता हुआ है ना। त्रेता और भवति माने होता है, ठीक है जी। तो यानी उठता हुआ व्यक्ति जो है, जागता हुआ जो व्यक्ति है, वो त्रेता के समान होता है, ठीक है, त्रेता युग के समान होता है। देखो वो सो रहा था, अब उठ रहा है, तो अच्छाई की तरफ है ना, इसलिए उसकी तुलना त्रेता युग से की गई। तो क्या कहा कि जो उठता हुआ व्यक्ति है वो त्रेता युग के समान होता है। यहाँ तक समझ में आई? और आगे क्या कहा? चरण का अर्थ है चलता हुआ। क्या अर्थ है? चलता हुआ, ठीक है, चलता हुआ यानी एक तरीके से कर्मशील कह सकते हो, यानी जो कर्म करता हुआ व्यक्ति है, ठीक है। कृतम का अर्थ है सतयुग, और संपद्यते माने संपन्न होता है, ठीक है। संपद्यते का अर्थ क्या है? संपन्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चलता हुआ अर्थात कर्मशील व्यक्ति, ठीक है, संपद्यते का अर्थ क्या है? संपन्न होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि चलते हुए अर्थात कर्मशील व्यक्ति का सतयुग के समान प्रत्येक कर्म संपन्न होता है, ठीक है। यानी जिस प्रकार सतयुग श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार जो कर्मशील व्यक्ति है, जो चलता हुआ व्यक्ति है, भ्रमणशील कर्मशील व्यक्ति है, जो कर्म कर रहा है, उस व्यक्ति के भी सभी कार्य संपन्न होते हैं और उसे श्रेष्ठ माना जाता है। किसकी तरह? सतयुग की तरह, ठीक है। इस तरीके से भाव आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो चलता हुआ अर्थात कर्मशील व्यक्ति, ऐसे कहेंगे चलते हुए या कर्मशील व्यक्ति का प्रत्येक कार्य, ठीक है। थोड़ा सा एक दो शब्द अपने पास में जोड़ने पड़ते हैं। चलते हुए या अर्थात कर्मशील व्यक्ति के प्रत्येक कार्य या के सभी कार्य, ठीक है, कृतम सतयुग के समान संपन्न होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अर्थात वह व्यक्ति सतयुग के समान श्रेष्ठ होता है। इस तरीके से आप इसका भाव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। तो ये दोनों वेद मंत्र आज की क्लास में मैंने आपको कराए। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के मंत्रों के साथ मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।